आपको कुछ तीखा सा चटपटा सा खाने का मन हो तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही कम सामानों में और बहुत ज़्यादा कुरकुरी टेस्टी चटपटी सी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो जाती है। इसे बनाने के लिए हमने सिर्फ ब्रेड और आलू का इस्तेमाल किया है, जो अक्सर घरों में होता ही है। आप जब कोई भी सामान नहीं है, सिर्फ आपके घर में ब्रेड है, तो आप इस नाश्ते को ज़रूर बना सकते हैं। आप क्या कोई मेहमान आ जाओ, फटाफट कुछ आपको बनाना हो ना, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं चटपटी सी स्नैक्स की रेसिपी। नमस्कार दोस्तों, कुकिंग फूडिंग हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आ जाना है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। आपके एक लाइक करने से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नाश्ता बनाना। नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया आलू को हमने बॉयल कर लिया, और जब वे ठंडे हो गए तो हमने छीलकर उन्हें कद्दूकस कर लिया है। आलूओं को कोशिश करिएगा कि आप कद्दूकस कर लें। कद्दूकस करने से आलू में गुठलियाँ नहीं रहेंगी, इसलिए आप कद्दूकस कर लें या मैशर की मदद से इसे मैश कर लें। फिर इसे एक बड़े बाउल में या थाली में आप इसे ट्रांसफ़र कर लें। अब चलते हम ले लेते हैं कुछ ब्रेड तो आपके घर में होता ही है, तो कुछ ब्रेड आप ले लीजिए। आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड ले लीजिए, नहीं तो सिंपल ये वाली ब्रेड ले लीजिए। हमने यहाँ पर लिया है 5 पीस ब्रेड, और ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस करके हम मिक्सर जार में डाल देंगे। हमें इसका ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार करना है, इसलिए हमने छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेड को काटा और फिर हम मिक्सर जार में डालकर इसे पीस लेंगे। ब्रेड को मिक्सर जार में डालकर हम इसका ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेते हैं। सारे ब्रेड को हम एक साथ नहीं डालते हैं, छोटे वाले जार का इस्तेमाल किया, इसलिए हम अभी 3 ब्रेड डालते हैं और बाद में भी हम 3 ब्रेड को डाल देंगे। हमने 5 से 6 ब्रेड लिया था। साथ ही हमने ले लिया है 1 प्याज, उन्हें बारीक टुकड़ों में काट लिया। 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ली थी, उसे भी बारीक काट लिया है। 2 हरी मिर्च, उसको भी हमने बारीक काट लिया है। 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, उन्हें छोटे पीसेस में काट लिया। आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, उसे भी छोटे छोटे पीसेस में काट कर तैयार कर लिया है। अब चलिए नाश्ते के लिए हम प्याज टमाटर का एक पेस्ट भून कर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए गैस पर हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी, और कढ़ाई जब गर्म हो गई तो हमने उसमें डाला ऑयल, और ऑयल जब गर्म हो गया तो हमने इसमें डाल दिया 1 चम्मच राई के दाना। आप 1 चम्मच राई का दाना डाल दीजिए। आप तभी राई के दाने को डालिएगा जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका था, तो हमने इसमें डाल दिया राई के दाने को, और राई का दाना जब चटकने लगेगा तो इसमें हम डाल देंगे कटे हुए प्याज। हमने देखिए चारों तरफ ऑयल को कढ़ाई में लगा दिया, ताकि ना कढ़ाई में जब ऑयल चारों तरफ लगा दीजिए ना, तो इसमें जो आप भूनेंगी तो ये चीज़ें चिपकती नहीं हैं। तो हमने इसमें डाला प्याज को डालने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक हम भून लेते हैं। प्याज को भूनते हुए अभी 1 मिनट हुए हैं। प्याज का कलर देखिए हल्का हल्का चेंज होने लगा है, तो इसमें हम डालेंगे अब हरी मिर्च, लहसुन और अदरक। तीनों चीज़ों को डालकर अच्छे से हम प्याज के साथ भून लेंगे। आप चाहे तो अदरक को कद्दूकस भी कर सकते हैं। हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दिया है, और तीनों चीज़ों को साथ में अच्छे से हम भून लेंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम ही रखा है। मीडियम फ्लेम पे देखिए सारी चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं, ब्राउन हो गई हैं। तो इसमें हम डालेंगे कटे हुए टमाटर डालकर भी 2 से 3 मिनट तक हम अच्छे से भून लेंगे, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से पक जाए। तब तक हमें टमाटर को प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च के साथ भून लेना है। आप चाहें तो थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, लेकिन अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है। हम मीडियम फ्लेम पे इसे ऐसे ही भून लेते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई तो हमने गैस को ऑफ कर दिया। टमाटर वाला पेस्ट ठंडा हो गया तो हमने इसे डाल दिया आलू में। ये नाश्ता बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बन रहा है। अभी तक आपने अगर प्याज टमाटर को भुना होगा ना, तो उसके साथ आलू को भी भून दिया होगा, लेकिन हम ऊपर से इन सारी चीज़ों को आलू में डालकर मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को हमने आलू में ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच चाट मसाला। यदि आपके पास चाट मसाला नहीं है ना, तो आप नींबू का रस डाल दीजिए। साथ ही हमने इसमें डाल दिया आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। बिल्कुल तीखा चटपटा फ्लेवर के लिए हमने इसमें डाला आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। स्वाद के अनुसार नमक हमने टमाटर भूनते समय नहीं डाला था, इसलिए सारी चीज़ों के हिसाब से हमने यहाँ पर डाल दिया स्वाद के अनुसार नमक डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। हमने 2-3 पुदीने की पत्ती को भी बारीक काट के डाल दिया है। और जो हमने ब्रेड लिया था ना, उसे ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिया था, उसमें से आधा ब्रेड क्रम्स अभी हम इसमें डालेंगे।
हमें पूरा नहीं डालना है, आधा डालेंगे, आधा हम बचा के रख लेंगे। यदि कम हो जाएगा तो हम बाद में और ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, लेकिन अभी हम आधा इसमें डाल दिए। डालने के बाद अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। ये नाश्ता बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनता है। आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स के रूप में बना सकते हैं। यदि आपके पास आलू और ब्रेड पड़ा हुआ है तो इसमें कोई भी मेहनत नहीं है, फटाफट इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए डो कितने अच्छे से बन जा रहा है, बिल्कुल जैसे हम आटे का डो बनाते हैं ना वैसे ही बनकर तैयार होता है। डो देखिए इसमें कटोरे में लगा भी नहीं है। डो हमने बनाकर तैयार कर लिया। अब हम चलते हैं एक घोल बनाते हैं, क्योंकि हमने जो ये टिक्की बनाई है ना, आप चाहे तो इसको ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की एक लेयर लगाएंगे, जिसके लिए हम इसे घोल में डीप करेंगे। तो हम एक घोल बनाकर चलिए तैयार कर लेते हैं। घोल बनाने के लिए हमने ले लिया एक कटोरी में हम डालेंगे 2 चम्मच मैदा। अब हम इसमें डालेंगे मैदे के हिसाब से 1/4 चम्मच नमक, क्योंकि हमने टिक्की में तो बहुत अच्छे से नमक मिला दिया सारी चीज़ों के हिसाब से। तो अब हम इसमें डालना है मैदे के हिसाब से नमक डालने के बाद घोल को और भी ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवर बनाने के लिए हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच सफ़ेद तिल और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। हमें पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा पानी डालेंगे फिर घोलेंगे, फिर थोड़ा पानी डालेंगे घोलेंगे। इस तरह से कुछ इस टाइप का देखिए हमें घोल बनाकर तैयार कर लेना है। हमने घोल बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमने जो आलू का डो बनाया है ना, उसकी हमें टिक्कियाँ बना लेनी है। तो चलिए अब हम आलू की टिक्कियाँ बना लेते हैं। पहले हम जितने बड़े बड़े टिक्कियाँ बनानी है ना, उस हिसाब से आलू के छोटे छोटे बॉल्स काट कर रख लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। इससे क्या होगा कि सारी टिक्कियाँ मेरी एक साइज़ की बनेंगी। तो पहले हम आलू के छोटे छोटे बॉल्स तोड़ कर रख लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने सारे बॉल्स को तोड़ कर रख लिया है। अब हाथों पे हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे और आलू के एक बॉल को लेके देखिए हाथों के कुछ इस तरह से घुमाते हुए इसे हम टिक्की का शेप दे देंगे। फिर हम प्लेट पे ऐसे घुमा कर इसे इस तरह से रख लेंगे। इसी तरह से हमें सारी टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लेना है। देखिए दूसरी टिक्की भी हमने बना कर रख ली। बहुत ही जल्दी ये टिक्कियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं। आपको जैसा मन हो ना उस शेप में आप टिक्कियों को बना सकते हैं। हमने आलू की टिक्की जैसे बाज़ारों में मिलती है कुछ उसी तरह सा शेप दिया है। आप चाहे तो स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं, आप चाहे तो हार्ट शेप में भी बना सकते हैं। आप अपने मनपसंद के किसी भी शेप में इन टिक्कियों को बनाकर रख लें। सारी टिक्कियों को हमने बनाकर रख लिया है। सारी टिक्कियों को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब चलते हैं हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हमने एक तरफ गैस पर कढ़ाई रख दिया और कढ़ाई जब गर्म हो गई तो हमने उसमें इन टिक्कियों को फ्राई करने के लिए ऑयल रख दिया है। ऑयल जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम इधर इन टिक्कियों को घोल में डीप कर इस पर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर देते हैं। पहले हम एक बार फिर से घोल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमने मैदे का घोल बनाया है ना तो ये जमे ना, इसलिए हम इसे फिर एक बार अच्छे से फेंट लेते हैं। घोल को हमने फेंट कर रख लिया है। अब हम एक टिक्की लेंगे, उसे इस घोल में डिप करेंगे। उसके बाद ब्रेड क्रम्स के ऊपर डालकर और ब्रेड क्रम्स की उस पर कोटिंग कर देंगे। घोल में जब आप टिक्कियों को डालिएगा ना तो स्पून की सहायता से डालिएगा। यदि हाथों से आप डालेंगे ना तो ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करते समय हाथों में सारा ब्रेड क्रम्स चिपक जाएगा। इसलिए आप टिक्की को जब डीप करिएगा तो स्पून की सहायता से ही डीप करिएगा। देखिए इस तरह से। इसी तरह से हमें एक टिक्की, 2 टिक्की, मतलब जितनी भी टिक्कियों को आपको फ्राई करना है ना उतनी टिक्कियों को हम ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर रख लेंगे। आप चाहें तो इन पर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर रख लीजिए और जब आपको सर्व करना हो उस समय आप फ्राई कर लीजिए। देखिए इस तरह से कुछ हम ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेते हैं। कोटिंग के बाद ना ये टिक्कियाँ और ज़्यादा मोटी हो जाती है, इसलिए जब आप स्टार्टिंग में आलू की टिक्कियों का शेप दीजिएगा ना तो बहुत मोटी मोटी टिक्कियाँ नहीं बनाइएगा। देखिए इस तरह से सारी टिक्कियों को हमने बनाकर तैयार कर लिया। दूसरी तरफ ऑयल भी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो चलिए इन टिक्कियों को हम फ्राई करते हैं। हमने ऑयल में 2 टिक्कियों को डाल दिया है। ऑयल में आप उतनी टिक्कियों को ही डालिएगा जितना अच्छे से फ्राई हो सके। हमने बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल कढ़ाई में इस समय नहीं किया है, क्योंकि क्या होता है ना जब आप टिक्कियों को फ्राई कर लीजिए तो ऑयल में थोड़ा थोड़ा से उसके जो आपके कोटिंग होती है ब्रेड क्रम्स है ना वो चीज़ें कढ़ाई में तेल में आ जाती हैं तो बाद में अच्छी नहीं लगती। इसलिए हमने बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। इसलिए हम 2 टिक्कियों को ऑयल में फ्राई करेंगे और 2 से 3 मिनट तक
आप बिल्कुल इन्हें टच मत करिए। गैस का फ्लेम हमने इस समय मीडियम टू लो रखा है। जब ये एक साइड से ब्राउन हो जाएंगे ना तो ऊपर से तैरने लगेंगे, देखिए इस तरह से, तब आप इन्हें पलट दीजिए। अब गैस का फ्लेम आप मीडियम टू हाई कर दीजिए। मीडियम टू हाई गैस करके दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई कर लीजिए। जब ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कुछ इस तरह से हो जाए तो हम इन्हें निकाल लेंगे। इन टिक्कियों को आप ग्रीन चटनी के साथ खाइए ना तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। देखिए टिक्कियाँ हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। निकालते समय पलटा अगर आप थोड़ा तिरछा कर देंगे ना तो एक्स्ट्रा ऑयल आपका कढ़ाई में वापस चला जाता है। और बाकी की बची टिक्कियों को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो ब्रेड और आलू की बहुत ही तीखी चटपटी मज़ेदार सी टिक्की बनकर तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म एंजॉय करें। प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी यदि पसंद आ जाएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन है, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।